आज बुद्ध पूर्णिमा है। पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा मतलब जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ। एक खास बात है कि जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका परिनिर्वाण हुआ था। और कहा जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध एक विचार है, विज्ञान है। सोचिए 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा कि कोई धरती पर भगवान नहीं, उस पर आप व्यर्थ मत परेशान होइए, न खर्च कीजिए। अप दीपो भव, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। भारत का गौरवशाली इतिहास, किस तरह से बुद्ध के विचारों पर चलकर भारत जो मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति है और भारत दुनिया का ज्ञान का सिरमौर बना। विश्वगुरु कोई है तो वो बुद्ध है। जब सोने की चिड़िया थी भारत तो वो बुद्धमय भारत था। आज जैसे दुनिया भर के देशों में हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं, बुद्धमय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, लोग पढ़ने आते थे। ज्ञान था, विज्ञान था, मानवता थी, सेवा था, चोरी नहीं थी, बेईमानी नहीं थी, झूठ नहीं था, पंचशील का सिद्धांत था जिसको बुद्धमय भारत कहा जाता है। और ताकत ऐसी कि सिकंदर का सेनापति अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, चाहे वो घनानंद हो, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो। ये सब बुद्धिस्ट राजा थे। बुद्धमय भारत मतलब डेमोक्रेटिक भारत, बुद्धमय भारत विज्ञान का भारत, बुद्धमय भारत न्याय का भारत, बुद्धमय भारत बराबरी का भारत। और भारत का संविधान बाबा साहेब ने उसी बुद्धमय भारत से लिया है। मैं आपको और बता दूं कि बुद्ध को ख़त्म कर दिया गया, उसकी विरासत को ख़त्म करने की कोशिश हुई। सम्राट अशोक ने घर घर तक पहुंचाया और जब ख़त्म हो गई तो लगभग 2500 साल बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने फिर से बुद्धमय भारत के इतिहास को जिंदा किया और 1956 में धम्म की दीक्षा लेकर बुद्धमय भारत की नींव रख दी। आज पूरी दुनिया में लाइट ऑफ एशिया ही नहीं है वो। सोचिए, जो देश बुद्ध को मानते हैं वहाँ ज्ञान है, विज्ञान है, तकनीक है, सफाई है, ईमानदारी है, खुशहाली है, विज्ञान है। तो बुद्धमय भारत का मतलब है कर्मकांड, गैर बराबरी से दूर, ताकतवर, ज्ञान विज्ञान का केंद्र, कला का केंद्र, बराबरी का भारत। लेकिन सोचिए, किसी ने तो कॉन्स्पिरेसी की है कि दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी के नाम बुद्ध को बुद्धू बना दिया। तो भारत में राजेंद्र प्रसाद सिंह के शब्दों में जितनी धरती के नीचे मिलेगी वो सब बुद्धमय भारत मिलेगा, धरती के ऊपर बाद की व्यवस्थाएं मिलेंगी। सोचिए, एक बड़ी इतिहास की चोरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे बहुजन समाज बुद्धमय हो रहा है। टीवी अखबार नहीं है, भारत की पहचान बुद्ध है। पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध की धरती से जाना जाता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब भारत बुद्धमय भारत था तो ज्ञान, विज्ञान, धन, धरती समान था और विश्वगुरु था। तो सोने की चिड़िया हो भारत, बुद्धमय भारत था। विश्वगुरु हो भारत तो बुद्धमय भारत था। ताकतवर सम्राट अशोक का भारत था तो बुद्धमय भारत था। ज्ञान परोपकार का भारत था तो बुद्धमय भारत था। चलिए अब एक एक करके आगे खबर बढ़ाते हैं। वीडियो देखिए, ये यूपी से है। किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को योगी जी की पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। तो सोचिए, कर्नाटक की बजरंग दल पर बैन की आग जालौन पहुंची दिखी। तो यहाँ योगी जी की पुलिस ने तय कर लिया है कि यहाँ अब किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी और पुलिस ने बजरंग दल वालों को खूब दौड़ाया। वहीं सोचिए, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं किस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई और दो समुदाय के बीच जिस तरह से हिंसा भड़की है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और बीजेपी के एक विधायक जो हैं उनकी पिटाई हुई है कि वो अस्पताल में है। कि लगातार देश में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और गुटों हिंसक झड़प हो रही है, जातिवाद चरम पर उठ रहा है, धार्मिक हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा हो रही है। और इसकी वजह है कि राजनीतिक दल जो हैं, जो सत्ता है, वो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बायस तो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है। ईश्वर, संसार में ईश्वर कहीं नहीं है, उसको ढूंढने में धन एवं समय व्यर्थ न करें। तो ये बुद्ध की लाइन थी। और सोशल मीडिया पर वो तमाम बड़ी खबरें जो वायरल है मैं एक एक करके बता रहा हूँ, उसका छोटा छोटा विश्लेषण भी बताऊँगा। और मध्य प्रदेश में एक तकलीफ दे खबर आई है कि किस तरह से, सोचिए, 6 लोगों की हत्या की जा चुकी है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की गोली मारकर हत्या,
इस तरह की खबरें आ रही है मध्य प्रदेश से, लेकिन वहाँ कोई आपको जंगल राज नहीं कहेगा। 3 महिलाओं समेत 6 लोगों की हत्या हुई है आपसी विवाद में। तो लगातार लोगों का कानून से भरोसा उठ रहा है और लोग गिरोह में तब्दील होते जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता जा रहा है। जब सरकार किसी के साथ लेने लगे, किसी के खिलाफ होने लगे, तो सत्ताधारी लोगों का मनोबल कैसे बढ़ जाता है। केरला स्टोरी की 3 लड़कियों की कहानी खुद पीएम प्रमोट कर रहे हैं और आतंकवाद की बात कह रहे हैं। इसी प्रधानमंत्री के सीएम रहते हुए गुजरात में 3000 करीब मुसलमान मारे गए। तो ये जो फिल्म आई है केरला स्टोरी, केरल स्टोरी के पीछे अब साफ हो गया है कि उसमें 3 लड़कियों की कहानी है। 30,000 लड़कियों वाली खबर जो झूठ पाई गई है, खुद फिल्म से जुड़े लोगों ने कोर्ट में कहा है। और ये डीआरडीओ के डायरेक्टर, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, डॉक्टर प्रदीप करलुकर को पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये भी बड़ी खबर है, टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और दुष्कर्म के मामले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ दोबारा जांच होगी, ये भी खबर है। वहीं दूसरी बीजेपी के सांसद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। महिला खिलाड़ी धरने पर है। ये वीडियो यूपी का है, जहां एक सीओ जो है अनुरूप सिंह, उन्होंने एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दिया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक बड़ा सवाल उठाया है। आज की सबसे दुखद खबर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 सैनिक शहीद होने की खबर है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शहीदों के परिजनों के लिए मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रकृति पर जीवन, तो सवाल है कि पहले जब इस तरह के शहीदी होती थी, हमारे जवान शहीद होते थे, तो सरकार से सवाल पूछा जाता था कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन सवाल है कि अब इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं और सैनिकों की शहादत के लिए अब कोई जिम्मेदार नहीं है। तो सवाल है कि घुसपैठ क्यों नहीं रुक रहा है। सवाल है कि हमारे सैनिक कब तक शहीद होंगे, और जो लोग सरकार में हैं उनसे तो सवाल बनता है कि वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कब देंगे। द केरल स्टोरी ने पहले प्रचार किया कि केरल की 32,000 लड़कियां IAS में जाने की सच्ची घटना पर बनी है। मामला कोर्ट गया तो फिल्म मेकर्स ने कहा कि 32,000 लड़कियों वाली बात सब जगह से हटा रहे हैं। उन्होंने डिस्क्लेमर दिया कि फिल्म काल्पनिक चीज़ों पर आधारित है। तो कश्मीर फाइल्स की तरह ये भी काल्पनिक कहानी है, इसको लेकर कोई ज़्यादा हिंसा न पालें। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, 5 जवानों की शहादत को समाचार बेहद दुखद है। तो सोचिए किस तरह से 5 जवान शहीद हो गए हैं, और सरकार से रक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि इस तरह की हालत क्यों है और क्या हम लोग कब तक इस तरह से शहादत झेलेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है, लोग कह रहे हैं। और वही सवाल है कि जो आतंकवाद है उस पर कब रोक लगेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। द केरल स्टोरी के झूठ भी बहुत सोशल मीडिया पर वायरल है कि भारत में जब जाति और धर्म के नाम पर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। सूरत जज HS वर्मा हु वाज कन्विक्टेड राहुल गांधी को जिस जज ने सज़ा दी है 2 साल की, उनका प्रमोशन हो गया है और उनके प्रमोशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब याचिका आ गई है। तो सोचिए कि उनके प्रमोशन में अनियमितता के आरोप लगा है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, जाति जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और ये होकर रहेगा। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों से गणना से डरती क्यों है। जो जातीय जनगणना के विरोधी हैं वह समता मानवता के विरोधी हैं। ये इस तरह से लालू यादव ने ट्वीट किया है। और यूपी में निकाय चुनाव के पहले फेज़ में बहुत सारी गड़बड़ियों की तस्वीरें आई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जाति जनगणना के रोक के बाद देश भर में SC ST OBC किसान जातियां जो हैं वो लगातार नाराज़ हैं। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है, सुप्रीम कोर्ट जाति का आंकड़ा नहीं है, आप OBC को इतना आरक्षण कैसे दे रहे हैं। SC ST को प्रमोशन में आरक्षण देना है तो आंकड़े लाओ, पंचायत में आरक्षण देना है तो आंकड़े लाओ, आंकड़ा नहीं तो आरक्षण नहीं। राज्य सरकारें तो हुजूर आंकड़े तो जनगणना से ही आएंगे, करा ले जाति जनगणना। कोर्ट नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, नाम भी मत लेना। केंद्र सरकार आंकड़े तो नहीं है पर सवर्ण EBS को 10% दे दे। कोर्ट वाह मज़ा आ गया, दे दो, क्यों नहीं, आंकड़ों का क्या करना है। OBC लेकिन हुजूर हमारा वाला। कोर्ट चलो यहाँ से निकलो। तो सोशल मीडिया पर लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ सवर्ण पर जातियों के जज हैं, इसीलिए तो कहीं उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी। केरल स्टोरी के डायरेक्टर ने झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया है।
राहुल गांधी को जज देने वाले जो जज थे, सज़ा देने वाले, उनको नियुक्ति दी गई है। वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो ये सोचिए कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ राजकोट, प्रमोटेड एज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ राजकोट बना दिया गया है। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। कुछ लोगों ने ही केस दायर किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जो है वो जारी है और जाति जनगणना को लेकर लोग कह रहे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि चूँकि मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में लोग नहीं हैं, इसलिए उनको कैसे भागीदारी मिलेगी। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।